माफ कीजिएगा, हमें लगा पुजारी है। जी हमसे गलती हो गई हमारी। पुजारी चंचल, उसे जाने दो, फिलहाल अकेला छोड़ दो। लो बेटा प्रसाद, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट मौसी। क्या हुआ? माफ कीजिए, आप हमें मना की थी इसलिए हम माँ से ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। उनको सख्ती से मना भी कर दिए हैं कि सिद्धू और स्नेहा के बीच में दखल ना दीजिएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारी बातों का असर उन पर होता तो आज मधु और हम साथ में रह रहे होते। मौसी हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? किसी और की गलती के लिए तुमको शर्मिंदा होने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम तो हमारे बेटे जैसे हो, फिर हमारी बेटियों के लिए तुमसे बेहतर कोई भाई हो ही नहीं सकता। बेटा हम तुमको इसलिए बुलाए थे कि हमारी स्नेहा उसके लिए हम आपसे खुद बात करने वाले थे मौसी। आज या कल स्नेहा से कोई ना कोई इस बारे में बात करेगा ही और उसकी तकलीफ और बढ़ेगी। स्नेहा को ये सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हो? मौसी हम स्नेहा की शादी के बारे में सोच रहे थे। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो वो एक रिश्ते से नहीं उभर पा रही है, उसको हम दूसरे रिश्ते में कैसे ढकेलते? वो भी सिर्फ इस डर से कि समाज क्या कहेगा। मौसी समाज क्या कहता है क्या ना कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ अपनी बहन की परवाह है। अगर उसका ध्यान सिद्धू से हटाना है तो उसके ध्यान में कोई और डालना पड़ेगा। देखो मौसी, स्नेहा समझदार है, शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से समझेगी। अभी तक तो उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक भी नहीं किया, फिर भी वो गरीबों किसानों सबके बारे में कितना सोचते हैं। जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी ना तब देश का भला होगा, और इस देश में स्नेहा जी जैसी लड़कियां होनी चाहिए। ऊपर से अगर उसे कोई और प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो उसके दुख दर्द भुला देगा मौसी। आप सोच के देखिए, एक ऐसा लड़का जो समझदार हो, जिम्मेदार हो, स्नेहा को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके सपनों को समझे मौसी, उसे इतना प्यार करे कि वो सिद्धू को भूलकर आगे बढ़ सके। यही तो हम चाहते थे ना मौसी। हम जो कहे हैं उसके बारे में सोचिएगा, हम सभी उसका भला चाहते हैं। हम चलते हैं मौसी, प्रणाम। सुखी रहो। उसका दिल टूटा है माँ, हमें डर लग रहा है माँ, वो संभल पाएगा भी या नहीं। हे माँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके लिए हमेशा सही इंसाफ दिए हमने, आपके कहने पर कभी चुके नहीं। लेकिन हमारे खुद के बच्चे हमारे आंखों के सामने तकलीफ में है, उनका दिल टूटा हुआ है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। माँ ठाकुराइन दुर्गावती सिंह आज आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। ये औरत ने हमेशा सबके लिए सही फैसला, सही न्याय दिया है, लेकिन आज किस स्थिति में लेकर आए हो आप हमको? अपने बच्चों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत फैसला ले रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं माँ कि हमारे गलत फैसले की वजह से हमारे बच्चे भुगत रहे। हे देवी माँ, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे उनके साथ? हैप्पी सीता नवमी दीदी। महादेव सरला, कैसी हो तुम? और पूर्वी बिटिया ठीक है ना? पूर्वी एकदम ठीक है और सिद्धू के लिए व्रत भी रखा है इसने। महादेव माँ, कैसी हैं आप? और सिद्धू कैसा है? देखो तो सही कितनी एक्साइटेड है। सिद्धू अच्छा है और पता है अब तो शादी होने वाली है और ये एक्साइटमेंट बनती भी। दीदी मैं क्या कह रही थी कि पूर्वी के पापा का फोन आया था दुबई से और वो पूछ रहे थे कि अगर आपके पंडित जी व्यस्त हैं तो हम क्या किसी दूसरे पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लें? सरला, शादी की जल्दबाजी तो हमें भी है। कहा है ना कि राजनीतिक माहौल कुछ ठीक नहीं है यहाँ। चुनाव भी आने वाले हैं और तुम तो जानती हो कि हमारे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। सबको पता भी है कि पूरी बिटिया हमारी होने वाली बहू है। हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी बिटिया के साथ कुछ हो, इसलिए हम चाह रहे कि ये बस चुनाव तक थोड़े दिन के लिए और रुक जा। जैसे यहाँ मामला ठीक हो जाए ना तो तुम लोग आ जाना। जी माँ, मैं समझती हूँ माँ। रही बात मॉम की, आई नो ऐसी टेंशन लेती रहती है, हड़बड़ी में कुछ भी बोलती रहती है। आप टेंशन मत लीजिए। एंड आई नो दिस थिंग, सिद्धू सिर्फ मेरा ही है ना माँ। टेंशन कैसे नहीं होगी गुड़िया? जब तू माँ बनेगी तब तुझे समझ में आएगा कि बच्चों को लेके माँ बाप की बेचैनी क्या होती है। और ऊपर से हम ठहरे लड़की वाले, तो 100 तरह की एहतियात बरतनी पड़ती है। हम एक माँ है सरला, हम सब समझते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मामला ठीक हो जाए ना तुम लोग यहाँ आ जाना। हाँ जी दीदी। हम फोन रखते हैं सरला, बस हम बाहर हैं। महादेव। ओके माँ, बाय महादेव। वाह, टेक अ चिल पिल। लिसन, मेरा ना एक जासूस है और उस जासूस ने मुझे बताया है कि दुर्गावती ने ना उस ढाबा गर्ल को सिद्धू की लाइफ से दूर कर दिया। और रही बात सिद्धू की, तो सिद्धू इस टाइम देवदास बनकर ना अपना दिल तोड़वा कर इधर उधर घूम रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते पूर्वी। हम प्यार करते हैं स्नेहा जी से और शादी भी करेंगे स्नेहा जी से। आई नो माँ, सिद्धू की शादी सिर्फ मुझसे होगी। कोई शक? तुझी से होनी है मेरी गुड़िया।